हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर द चिल्ड्रंस एट वर्क का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मेरी वीडियो के द्वारा इसको देख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है देखिए। तो पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये पढ़ा था कि जो एक वेलू नाम का बच्चा होता है वो अपने घर से भाग जाता है और भाग के वो सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जया नाम की, और वो क्या करती है, उसकी हेल्प करती है क्योंकि वो 2-3 दिन से भूखा रहता है, और उसको खाना देती है। खाने के लिए जाती है मैरिज हॉल के पीछे कूड़े के ढेर में, और वहीं से उसको कुछ खाना देती है। और फिर जो वेलू होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो अब यहाँ क्या होता है, इस थर्ड पार्ट में जो वेलू होता है वो जया के साथ जाता है, जहाँ जया रहती है वो वहाँ जाता है। और आगे इसका स्टोरी में क्या होता है अब देखते हैं। देयर इज़ ए रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। तो इसमें देखा है कि जो जया और वेलू क्या होते हैं, एक साथ जाते हैं एक झोपड़ी की कहाँ जाते हैं, नियर हट्स नियर सम डर्टी पडल्स, झोपड़ियों की कतार के पास जाते हैं। ये झोपड़ियाँ जो होती है कुछ गड्ढों, पानी के गड्ढों के पास होती है। आउटसाइड वन ऑफ द हट जया डंप हर सैक, और एक हट्स के बाहर, एक झोपड़ी के बाहर जो जया होती है अपना जो थैला होती है वहाँ पे पटक देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक ऑफ द डे अहेड, और जो वेलू होता है वो अपनी फ्रेंड जो जया होता है उसको धन्यवाद कहता है, और वेलू सोचता है कि अब मेरा आगे का दिन कैसे जाएगा, कैसे गुजरेगा। तो अब देखिए, जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर अंटिल दे केव टू अ ब्रिज अक्रॉस ए डर्टी टिकल्स ऑफ वाटर। और जो जया और वेलू होते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं रोड पर। वो आधा घंटे तक एक साथ चलते रहते हैं, और तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वे कहाँ पे, एक ब्रिज, एक पुल के पास ना आ जाएं। और वी आर ट्रिपली कैन नाउ सी डेट्स बकिंगम कैनाल सट जाए, और वे ऐसे ब्रिज के पास आ जाते हैं कि जो जिस ब्रिज से वो गुजरते हैं उसके नीचे गंदे पानी का नाला बह रहा होता है, और पानी की धार या गंदे पानी का नाला वहाँ पे बह रहता है। अब वो जया उससे कहती है वेलू से कि अब हम ट्रिप्लिकेन आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं। और फिर कहती है कि वे देखो, सी डैट बकिंगम कैनाल सेट दैट। अब जया उससे कहती है कि देखो ये बकिंगम कैनाल है, मतलब वो एक नहर बताती है वहाँ पे वह। वेलू स्टेयर दिस वॉज ए कैनाल नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंगेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन। वेलू उस कैनाल को घूरता है। दिस वॉज ए कैनाल, वो कहते अच्छा ऐसी होती है कैनाल। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज ए रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हर्ट ही हैड एवर सीन। और वो जब आगे चलता है तो वेलू देखता है कि कुछ पानी के गड्ढों के बगल में एक अजीब व गरीब कतार लगी हुई थी, किसकी, झोपड़ियों की। दे वर बिल्ट आउट ए ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मेटल, सी टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। और वे जो झोपड़ियाँ थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी, हर तरह की चीज़ों की मिलके बनी हुई थी। जैसे वो जो थी मेटल सीट से बनी हुई थी, और टायर्स थे उसके छत के ऊपर, ब्रिक्स ईट से बनी थी, वो लकड़ी से बनी थी, प्लास्टिक चीज़ों से बनी हुई थी। दे स्टूड crookedly and looked as if they would fall and movement, और वो ऐसी लग रही, वो बिल्कुल तिरछी थी और ऐसी लग रही थी कि मानो वे अभी गिर जाएंगी, जो झोपड़ियाँ थी। इज दिस वेयर यू लिव। अब वो जो वेलू होता है उससे जैसे पूछता है कि क्या तुम यहीं रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये हाउस तो बिल्कुल अजीब है। सेड वीलू, कहता है इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। और वो उसको बताता है कि जो हमारे गांव घर में या हमारे गांव में जो हाउस होते हैं वो मिट्टी या ताड़ के पेड़ के बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सेक्स आउटसाइड। जया जाती है और एक झोपड़ी के बाहर अपना जो थैला होता है उसको फेंक देती है। देन सी पिक्ड अप द एम्प्टी वन, और उनमें से एक खाली थैला वहाँ से उठा लेती है। लेट्स गो, अब कहती है चलो चलते हैं। सी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम ए सो एट लीस्ट हेल्प मी नाउ। अब वो मुड़ती है और वेलू की ओर धक्का देके वेलू से कहती है एटलीस्ट हेल्प मी, अब तो तुम मेरी हेल्प करो, मदद करो। हेयर वी वेयर दीज एंड कम विद मी, और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दे रही, उसको पहनो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू ए हैंड। और उसने क्या करती है, उससे उसको एक जूते देती है, पेयर ऑफ जूते यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे, देखो जूते देती है, और वो भी बिना लेस के होते हैं, और एक थैला देती है और एक छड़ी देती है, आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा।
उसको वेलू को ये चीज़ें देती है और कहती है मेरे साथ चलो। वेलू वॉज कन्फ्यूज, और वेलू क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। वट वर डिड सी वॉन्ट हिम टू डू दीज थिंग्स। अब वो सोचता है कि ये मुझसे आखिर क्या कराना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म। वो कहता है कि अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, जमी अपने गाँव में ज़मींदार के वहीं काम किया है, वीडिंग एंड टेकिंग काउ आउट ऑफ ग्रेजिंग। तो मतलब जो ज़मींदार के वहाँ हमने खेतों में काम किया, फार्म में, कि जो घास होती है फसलों के बीच जो घास उग जाती है, मैंने उसको निकालने का काम किया है, और जो गाय होती है उनको चराने का काम किया है। ऐसा काम तो मैंने कभी किया ही नहीं है। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आज जय, और जय से पूछता है कि क्या इस सिटी में कोई फार्म है, कोई फार्म है, तो जय से यहाँ पे पूछता है। सी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड फार्म्स। अब वो जय उससे कहती है, हंसती है और उसे अपने जो स्टिक को नीचे पटकती है और कहती है फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्म्स हेयर, वी आर दे रेक्टिकर्स। वो कहती है यहाँ कोई खेत वेत नहीं है, वी हम सब रेक्टिकर्स हैं, मतलब कूड़ा बीनने वाले रेक्टिकर्स। अब वो वेलू जो होता है कन्फ्यूज रहता है, रेक्टिकर्स कहता है कूड़ा बीनने वाले। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। सी जया कहती है कि देखो मेरा थैला देखो, ये पूरा चीज़ों से भरा हुआ है जो मैंने कलेक्ट किया है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू। वेलू कहता है कलेक्ट क्या इकट्ठा किया है, कहाँ से इकट्ठा किया है। फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एस। अब वो कहती है जय, और कहाँ से इकट्ठा किया है, बस रबीज बीन, कूड़े के ढेर से, कूड़े के डब्बे से मैंने इकट्ठा किया है। यू कलेक्ट रबीज, वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच ऑफ थिंग्स। वो कहता है कि यू कलेक्ट रबीज, तुमने कूड़ा इकट्ठा किया है, और मैंने, वो कहता है कि वेलू हैड नेवर हियर्ड सच, और उसने कभी ऐसी चीज़ें कभी सुना नहीं होता वेलू ने इन चीज़ों के बारे में कि कोई भी कूड़ा बिनता है करके। आई ब्लॉक हेड, इट्स not any rubbish, only paper, plastic, glass, such things we sell it to जाम बाजार जग्गू। अब वो कहते अरे मंदबुद्धि, इट इज़ नॉट ए रबीज, ये कूड़ा नहीं है, केवल इसमें पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, और ऐसी ही चीज़ें हैं। वी आर, और जो हम सब जिसको जाम बाजार जग्गू के पास जिसको बेच देते हैं। वीरू वॉज पजल्ड, ही हैड हियर टू पीपल थ्रोइंग अवे रबीज। वीरू फिर कंफ्यूज हो जाता है, पजल हो जाता है। वो सोचता है कि उसने सुना होता है कि जो लोग होते हैं वो कूड़ा तो फेंकते हैं, लेकिन कोई कूड़ा खरीदता है उसने कभी ऐसा सुना नहीं होता है। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबीज, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा कि रबीज को, कूड़े को बेचेगा, खरीदेगा। तो हु जाम बाजार जग्गू, वाई ही बाई ऑल दिस। अब वो उससे पूछता है जैसे कि ये जाम बाजार जग्गू कौन है और ये चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, ही सेल्स इट टू फैक्ट्री। अब वो कहती है कोई ये सजाने के लिए नहीं खरीदता वो चीज़, वो इन चीज़ों को फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। अब वो उससे कहती है कम ऑन, छोड़ो और मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो और मेरे साथ चलो। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू जो होता है वहाँ पे से हिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ वो तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है जब वो ये बातें सुनता है। तो he had not run away and come to this new place to dig through garbage bins। अब वो उससे कहती है कि जो जो जय होती है, he had not run away, उसके पीछे नहीं जाता है। कम, और वो कहता है कि अगर हम, क्या होगा, न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन, अगर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तो वहाँ पे कोई और भी क्या कर लेगा, पहले ही कूड़े को बीन लेगा। जया उससे कहती है, जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, अपना स्टिक उठाती है और उसको बताती है कि लुक हियर सी साउटे, इफ वन गेट्स देयर बिफोर वी यूज डोंट गेट्स एनीथिंग। अगर हम उसको पहले से ही नहीं करेंगे, उसको वहाँ पे नहीं जाएंगे कूड़ा उठाने, तो हमसे पहले ही कोई वहाँ जाके कूड़े को उठा लेगा, ये उसको बताती है। फिर डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ पे खड़े मत रहो, क्या तुम पोज दे रहे हो, बिग हीरो या हीरो बन रहे हो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद की है। हु फील्ड यूर स्टोमक टुडे, बताओ तो तुम्हारा पेट किसने भरा आज। वेलू स्केच्ड हिज हेड एंड साइड, और जो वेलू क्या होता है फिर सोचता है, अपना सर खुजलाता है और उससे कहता है चलो, आई विल डू इट फॉर नाउ। वो कहते हैं चलो तब तक मैं यही कर लेता हूँ। ही थॉट, वो सोचता है, अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब। वेलू सोचता है कि जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं यही काम करता हूँ। तो वो जया के साथ चले जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपका ये चैप्टर आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट।